टाटा, बिरला, जॉन अब्राहम, बोमान ईरानी, फरहान अख्तर, फराह खान, अरुणा ईरानी और भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका आपस में एक खास रिलेशन है। क्या आप जानते हैं इन सब का एक दूसरे से क्या रिश्ता है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? ये सभी एक खास कम्युनिटी से आते हैं जिसे कहते हैं पारसी। आखिर कौन होते हैं ये पारसी लोग? क्या ये एक धर्म है या किसी देश का नाम या फिर कुछ और? ये लोग दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग क्यों हैं और इनके रीति रिवाज और नियम किसी भी धर्म से क्यों नहीं मिलते? ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पारसी अपनाते हैं। कहां से शुरुआत हुई इनकी और पारसी कहां से आए? क्या आपको पता है कि पारसी कम्युनिटी में मुर्दों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी? उनके मुर्दे ना तो दफनाए जाते हैं ना ही जलाए जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर पारसी कौन होते हैं, ये क्या है और हिंदुस्तान में ये कैसे आए। तो हम आपको बताना चाहते हैं पारसी कोई धर्म या मजहब नहीं है, बल्कि ये एक कम्युनिटी है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, अरब में रहने वाले अरबी हुए, उसी तरह से फारस मतलब कि पर्शिया में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता है। ये लोग सबसे पहले ईरान में रहते थे। ईरान पहले पारसियों का देश था, लेकिन जब वहां मुसलमानों का आना शुरू हुआ तो पारसियों का पतन होने लगा। सभी पारसी सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करते हैं जिसे ज़रथुष्ट्री पंथ या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म भी कहा जाता है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। मतलब कि ये धर्म सिर्फ और सिर्फ एक भगवान, ईश्वर या एक ही शक्ति को मानता है। अलग अलग शक्तियों की पूजा नहीं करता। इनके हिसाब से ईश्वर एक ही है और एक ही शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि पारसी लोग आखिर किसे अपने भगवान के रूप में मानते हैं? ये अपने इष्ट देव के रूप में अहूरा मजदा को पूजते हैं। इनके धर्म की सबसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी जिसे पारसी लोग अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनका नाम है ज़रथुष्ट्र। उसका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इस बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन ज़रथुष्ट्र ही थे जिन्होंने सभी पारसियों को एक धर्म मानना सिखाया। उन्होंने हमेशा इसके लिए प्रयास किया। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग उन्होंने अकेलेपन में बिताया। जब वो 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है जिनका नाम अहूरा मजदा है। शुरू शुरू में जब उन्होंने लोगों को अहूरा मजदा के बारे में बताया तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ईरान की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपना रुख किया खुरासान की तरफ। वहां के महाराजा को भी उन्होंने उस खुदा के बारे में बताते हैं। महाराजा की एक रानी और उनके वजीर के 2 बेटे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी बात मान ली और अहूरा मजदा को मानने लगे। धीरे धीरे राजा ने भी अहूरा मजदा को स्वीकार किया। धीरे धीरे ये धर्म फैलने लगा। ज़रथुष्ट्र के दुनिया से जाने के बाद साइरस द ग्रेट जैसे राजाओं ने इस धर्म को अपने मुल्क में अनिवार्य कर दिया। ज़रथुष्ट्र का मानना था कि दुनिया में 2 शक्तियां वास करती हैं, एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति। अच्छी शक्ति अहूरा मजदा है, जिनके पास सभी अच्छे लोगों की दुआएं और उनका सपोर्ट हासिल है और वो सबके भले के लिए काम करते हैं। वहीं एक बुरी शक्ति भी है जो अहूरा मजदा के दुश्मन दुष्ट अंगीरा मैन्यू आरिमान है, जो एक बहुत ही ज्यादा बुरी ताकत है और उसकी मदद बुरी आत्माएं करती हैं। पारसी समुदाय के लोग मानते हैं कि जिस दिन अहूरा मजदा ने अपने दुश्मन अंगीरा मैन्यू को हरा दिया, उस दिन इस दुनिया से बुराई का अंत हो जाएगा। पारसी लोग जिस पवित्र किताब को फॉलो करते हैं उसे अवेस्ता कहते हैं। ये लोग अपने ईश्वर की पूजा अग्नि के रूप में करते हैं। इनके हिसाब से अग्नि सबसे पवित्र है, इसलिए इनके पूजा स्थल पर और घरों में भी हमेशा आग जली हुई मिलती है।
आग को ये ईश्वर पुत्र समान और अत्यंत पवित्र मानते हैं। उसी के माध्यम से अहूरा माजदा के पूजा होती है। पारसी मंदिरों को आतिश बहराम कहा जाता है। इसी वजह से इन लोगों को आग परस्त मतलब कि आग का पुजारी भी कहा जाता है। पारसी लोग पहले ईरान में ही रहते थे और ईरान को फारस कहा जाता था। जब इस्लाम धर्म को कबूलने वाले लोग ईरान में दाखिल हुए तो वहां से पारसी लोगों का दबदबा बहुत कम हो गया और वो ईरान छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। उनकी सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। पारसियों ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान भी दिया है, लेकिन आज के समय में इनकी आबादी घटती जा रही है। कहते हैं पारसी लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये किसी दूसरे को अपने समुदाय में शामिल नहीं करते, ना ही किसी दूसरे समुदाय में जाते हैं। इनके यहां शादी भी सिर्फ अपने समुदाय में ही की जाती है। बाहर के समुदाय में ये कभी विवाह नहीं करते। इंडिया के अलावा ये लोग अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और कुछ पाकिस्तान में भी बसे हुए हैं। एक सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो पारसी फॉलो करते हैं वो है उनकी मुर्दों की अंत्येष्टि। हर धर्म में जब किसी को मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार या उसकी अंत्येष्टि बहुत मायने रखती है। हिंदुओं में तो यह भी माना जाता है कि अगर ठीक से अंतिम संस्कार ना हो तो आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। उसके लिए शरीर का जलना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरे धर्मों में मुर्दों को दफनाने का भी रिवाज है। उनका मानना है कि जिस मिट्टी से इंसान पैदा होता है मरने के बाद भी वो उसी में मिल जाता है। लेकिन पारसी लोग इसमें से किसी भी धर्म को नहीं अपनाते, ना ही इनमें से कोई तरीका वो अपने मुर्दों के लिए अपनाते हैं। उनका तरीका बहुत ही अजीब है। जिस जगह पर उनके मुर्दों की अंत्येष्टि की जाती है उसे तख्मा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। कहते हैं पारसी लोग अपने मुर्दों को एक बड़ी सी इमारत में खुला छोड़ देते हैं। ना वो उसे जलाते हैं न दफनाते हैं। इसका एक कारण है कि आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े पक्षी गिद्ध आकर इनके मुर्दों को खा जाएं और अपनी भूख मिटाएं। अब ये अजीब सी परंपरा उन लोगों में क्यों है और कैसे आई, इस बारे में कोई नहीं जानता। एक बात और है जो पारसियों को दूसरे समुदाय से अलग बनाती है। इस समुदाय में शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और इनकी कोशिश होती है कि इनके समुदाय का हर एक इंसान बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। यही कारण है कि पारसी भले ही संख्या में कम हो, लेकिन ये जितने भी हैं इनमें कोई भी गरीब नहीं होता। सब समाज में एक अच्छी खासी पोजीशन पर होते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। भारत में भले ही इनकी संख्या हजारों में है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में भी पारसियों का नाम आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा फैमिली, जिसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि टाटा फैमिली भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सिर्फ यही फैमिली नहीं, वॉडिया फैमिली भी इसी कम्युनिटी से आती है। इसके अलावा जॉन अब्राहम, बोमान ईरानी, फरहान अख्तर और भी कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एक और बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, भारत में जितने भी पारसी पाए जाते हैं उनमें से अधिकतर मुंबई शहर या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। एक और चीज जो पारसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग बनाती है वो है कि ये दूसरे के अधीन रहकर नौकरी करना पसंद नहीं करते। इन्हें अपना बिजनेस करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे दान करना हो या हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज बनवाना। हर चीज में ये लोग आगे रहते हैं। जिस स्पीड से इन लोगों की आबादी कम हो रही है, ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इनकी आबादी दुनिया से गायब हो जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि अब ये लोग अपनी कम्युनिटी से बाहर जाकर भी शादी कर लेते हैं, इसलिए इनकी कम्युनिटी अब छोटी हो रही है। हाल के अनुमानों में पारसी की वर्तमान संख्या लगभग 1,10,000 से 1,20,000 है, जिनमें से अधिकांश
भारत, ईरान और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। माना जाता है कि उनकी संख्या घट रही है।